वॉइस आ रही है सभी को मेरी प्रॉपर? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। बाकी कैमरा वगैरह ऑन कर दें सारे। मैक्सिमम लोगों का कैमरा ऑफ ही है, जल्दी जल्दी कर ले। एक्साइटेड हैं जी सारे? ओके। सो मैं स्टार्टिंग में जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंट ऑडियंस आज हमारे बीच में ऐसी है जो वेरी फर्स्ट टाइम मेरी लाइव मीटिंग अटेंड कर रही है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके बता दें थोड़ा मेरे को, क्योंकि थोड़ा आइडिया हो जाए मेरे को। जो आज फर्स्ट टाइम है कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी जल्दी वन टाइप कर दें। वाह, काफी ज्यादा पर्सन आज फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके ग्रेट। ओके ओके। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस वंडरफुल सेशन में। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डाउट क्लियरेंस। राइट। क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हर एक काम को स्टार्ट करने से पहले हर एक इंसान के माइंड में ना कुछ डाउट्स रहते हैं। राइट। ठीक है। तो जैसे हम इस इंडस्ट्री में भी अपनी नई जर्नी की शुरुआत करते हैं, सेम हर एक इंसान की माइंड माइंड में ना, जब यहाँ पे हम अपना स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पे भी ना कुछ हमें डाउट्स आना शुरू होते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ उन डाउट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि इस जर्नी में हमें स्टार्टिंग में क्या क्या डाउट्स रहते हैं। ठीक है। और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। और जितने भी पर्सन आज आप अभी आप इस मीटिंग में हो, ठीक है, सभी मीटिंग के लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि बीच में अगर आप मीटिंग क्विट कर जाओगे तो आपको सारी चीजों के बारे में ना क्लैरिटी नहीं होगी, समझ नहीं आएगी सारी चीजें। ठीक है। बाकी काफी ज्यादा पर्सन हमारे बीच में फर्स्ट टाइमर है, तो बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है। कुछ फोटोज दिखा के मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा पहले, कि मैं किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आया था। ठीक है। और मेरा आने का रीजन क्या रहा, कैसे करना शुरू किया, आज किस लेवल पे अपने करियर को डेवलप कर चुका हूँ। देन उसके बाद हम डाउट क्लियरेंस के ऊपर आएंगे। जस्ट मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। ठीक है, अभी आपकी डिस्प्ले पे ना एक फोटो शो हो रहा होगा। काफी ज्यादा लोग जब हम इस बिजनेस में न्यू आते हैं ना, तो सबसे पहला डाउट हमारे माइंड में ये रहता है कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ क्या। ठीक है। क्योंकि मैं आज की जो मीटिंग है ना, अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करवाते हुए आपके ना मैक्सिमम डाउट्स में ना यही से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। जैसे मैक्सिमम सभी जानते ही है मेरे को। ठीक है, मेरा नाम अशफाक है और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और आज मैं जितने भी पर्सन इस मीटिंग में देख रहा हूँ कि आप सभी भी ना मेरी तरह ही स्टूडेंट हो। यंगस्टरों मैक्सिमम 95% आज हमारे बीच में ऐसे पर्सन कनेक्टेड है जो आप मेरी मेरी तरह ही स्टूडेंट्स हो, और यंग एज में आपने भी इस बिजनेस को करना शुरू किया है। ठीक है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैं जस्ट 20 की एज में इस बिजनेस में एंटर हुआ था, 20 साल की एज में। और जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखने आया, तो जैसे आपको फॉरएवर का सिस्टम के बारे में बताया होगा, आई थिंक आपने ऑनलाइन में देखा होगा या ऑफलाइन में देखा होगा, मैं सेम आपकी तरह ना ऐसे ऑफलाइन में सिस्टम देखा था मैंने। यहाँ पे ना आप बीच में ये फोटो दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है। ये आज से अप्रोक्स 6 साल मेरी पुरानी पिक है।
कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, ठीक है, काफी ज्यादा डाउट्स आए पहले दिन। सबसे पहले जब सिस्टम देखा, माइंड में कुछ चीजें हिट हो रही थी, क्या पता ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा। ऐसे काफी ज्यादा डाउट्स आए, ठीक है। बट दोस्तों मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम जब करना शुरू करते हैं ना, तो फर्स्ट डे उन डाउट्स को लेकर ना क्लैरिटी नहीं होती है हमें। हमें स्टार्टिंग में ना सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम मान के चलो कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आपने सिविल में इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको कितने साल का टाइम देना पड़ेगा वहां पे सीखने के लिए? 4 साल देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि अपने टीचर को ऐसा बोलोगे ना कि सर जो मेरी बीटेक है ना, वो सिर्फ आप 4 मंथ में ही कंप्लीट करवा दो, तो आपका टीचर क्या बोलेगा, भाई पागल है तू। ठीक है, 4 साल देने पड़ेंगे आपको, फीस अलग से पे करनी पड़ेगी, वहां पे सीखना पड़ेगा, तब आप वहां पे बीटेक अपना कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब सेम मैं पहले दिन इस इंडस्ट्री में आया, मेरे माइंड में बड़े डाउट्स आना शुरू हो गए। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे पता क्या करते हैं, पहले दिन सिस्टम देखते हैं, सिस्टम को देखने के बाद ना वो इस अपॉर्चुनिटी में ना डाउट में लेते हैं, धोखे में लेते हैं। पता नहीं यार कैसा काम है, वो इसके बारे में ना ट्राई ही नहीं करते, चेक ही नहीं करते, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, क्या लगता है हमें क्लियर होगी चीजें? नहीं होगी ना चीजें क्लियर। अब मैंने पता क्या किया था, फर्स्ट डे आया मैंने ऐसे काम वगैरह देखा, सारी चीजें। अब हमारे बीच में ना अप्रोक्स 8-10 लोग बैठे हैं यहाँ पे। अब हमें पता है कि जितने भी पर्सन आप यहाँ पे मीटिंग में हो ना, ठीक है, हम सभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, बट कामयाब वही बनेगा जो इस अपॉर्चुनिटी को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। क्या करेगा? अच्छे से समझेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। हो आप भी सभी सकते हो, बट अगर आप लर्निंग लोगे, सीखोगे, ठीक है। अब इस मीटिंग हॉल में सिर्फ हमने 8-10 लोगों में से 3 लोगों ने अपना डिसीजन लिया था बिजनेस को करने का, ठीक है। यहाँ पे आप इमरान जी को देख रहे हो, लक्ष्मण सर को देख रहे हो। तो हमने तीन तीन लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया था, करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद हमने 2-4 और दोस्तों को बताया इस बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों मैं अपनी खुद की क्लैरिटी करने के लिए ना, मैं ऑफिस चला गया था मोहाली 65 सेक्टर में। वहां पे मैं सीनियर से मिला, सरबजीत सिंह नंदा सर से मिला था। ये मेरी बड़ी पुरानी फोटो, आपको फोटो ब्लर भी आ रही होगी, ठीक है। ये मेरे पास एक टूटा सा फोन होता था जियोनी का, उससे मैंने फोटो क्लिक करी थी, आज से 6 साल पुरानी है ये, ठीक है। नंदा सर से मिले, इनसे मिलके काफी चीजें क्लियर हुई। ऑफिस जाके खुद देखा, ठीक है। ये देखो पीछे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारा मोहाली का ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस जाके खुद देखा, ठीक है। आप पीछे काफी ज्यादा क्राउड देख रहे हो, काफी ज्यादा भीड़ लगी है, ठीक है। अब जिन लोगों के बारे में मुझे बताया गया था, मैं उन लोगों से ना वहां जाके मिला, ठीक है। आप पीछे गाड़ियां देख रहे हो। अब मुझे प्रेजेंटेशन के टाइम पे काफी ज्यादा अचीवमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। अब मैं जब उन लोगों से मिला तब जाके फिर मुझे क्लैरिटी हुई कि नहीं यार, ये जो बिजनेस है ना, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। अब आप, अगर आपके माइंड में पहला डाउट ये आ रहा है, क्या भाई ये कंपनी जेन्युइन है, फ्रॉड तो नहीं है, ये इस टाइप के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, क्या कभी आपने इसके बारे में इंटरनेट पे स्टडी किया? बताओ। अगर आपने स्टडी किया होगा दोस्तों, तो आपको क्लियर हुआ, क्लियर चीजें क्लियर हुई होंगी। बट हम इंटरनेट के अलावा स्टडी पता कहाँ पे करते हैं? हम किससे एडवाइस लेते हैं? हम अपने पड़ोसी से पूछना शुरू करते हैं ना, पड़ोसी से पूछना शुरू कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक फॉरएवर का काम देखा है, एक कंपनी के बारे में, आज मैं उसका प्लान देखने गया था ऐसे। पहले तो वही आपसे पूछता है कि भाई ये कंपनी कैसी है, मुझे बताएगा थोड़ा इसके बारे में। तो पहले दिन आपको समझ आएगा क्या? अब आपके सीनियर ने ना आपको मान के चलो लैपटॉप में या ऑनलाइन में सारी चीजें बढ़िया से बताई, ठीक है। अब 100% आपके सीनियर ने बताया, आपको याद कितना रहेगा? 75%। समझ में 75% आएगा, घर जाओगे, घर जाके याद 50% रहेगा। किसी को बताना शुरू करोगे, उसको 25% बता पाओगे, उसको समझ में कितना आएगा? 2-4%। अब आप मेरे को बताओ कि 100% बताने के बाद अगर उसको समझ में आए 1-2%, क्या लगता है वो बोलेगा आपको कि आप इस काम को करो?
और वो भी आप बातों में बता रहे हो, नहीं आएगा ना उसको समझ। तो वो तो आपको क्या करेगा, मना करेगा ही करेगा, भाई इस चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं रखा है। क्योंकि देखो फॉरएवर का सिस्टम देखा किसने, आप लोगों ने देखा है। और क्लैरिटी किसको करनी पड़ेगी, आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और क्लैरिटी को लेकर किसके पास जाना पड़ेगा, जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हैं। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो मेरी गाड़ी में ना कोई दिक्कत आ गई, तो मुझे गाड़ी की रिपेयर करवाने कहाँ पे जाना पड़ेगा, गाड़ी के गैरेज में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मैं बीमार हूं तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने में डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर मुझे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए मुझे एक इंजीनियर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। और वैसे ही मुझे फॉरएवर करनी है, तो फॉरएवर को करने के लिए मुझे फॉरएवर को लेकर बेस्ट गाइड कौन दे कर पाएगा, जो बंदा ऑलरेडी क्या करता है, फॉरएवर करता है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम फॉरएवर के बारे में ना एडवाइस पता किन लोगों से लेते हैं, जिनको फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया। ठीक है, अब लगता है आपको एक अच्छी एडवाइस दे पाएंगे, बट आपको फॉरएवर को लेकर सही गाइडेंस कौन देगा, कि जो बंदा ऑलरेडी फॉरएवर कर रहा है, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने क्या किया, ऐसे ऑफिस में गया, लक्ष्मण सर से मिला, ठीक है, और सीनियर से मिला। तो कहीं ना कहीं जब मैं उन लोगों से मिला ना, तो मेरे को एक क्लैरिटी होगी कि हाँ यार ये एक जेन्युइन बिजनेस है। ठीक है, लोग यहाँ पे बड़े अच्छे लेवल पे अपना करियर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे लेवल पे अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक जेन्युइन कंपनी है। अगर इतने लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, क्या मैं नहीं बना सकता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे इन चीजों के बारे में क्लियर हो गया। ऐसे तो मैं भी दोस्तों सेम ऐसे ही आपकी तरह इस इंडस्ट्री में आया था। ठीक है, तो जैसे मैंने फिर उसके बाद मैंने करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मेरी जो शुरुआत हुई थी एक छोटी सी इनकम से हुई थी, 710 रुपये से। ठीक है, ऐसे करते करते सीखता गया, सीखते सीखते फिर मैं मैनेजर बना इस इंडस्ट्री में सितंबर 2018 में। फिर इनकम 1 लाख क्रॉस हुई। फिर उसके बाद मैंने वरना गाड़ी परचेज करी थी इस बिजनेस में। ठीक है, और देन यही कंटिन्यू करते करते ये सारे मेरे लास्ट 6 इयर्स के पे आउट्स हैं। ठीक है, लास्ट मंथ की इनकम की बात करूँ जुलाई 2024 का, ये मेरा अप्रोक्स 2.5 लाख के करीब मेरा पे आउट है, 2,51,000 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरी एवरेज इनकम रहती है। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं भी सेम आप ही की तरह है। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, अभी ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में जर्नी के बारे में बताया कि आज मैं किस लेवल पे पहुंचा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करनी है, वो क्लियर पता क्या करनी है, कि जिस इंडस्ट्री में आप आए हो, क्या वो एक जेन्युइन कंपनी है। ठीक है, सबसे पहला डाउट आता है कि भाई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ, आता है ना माइंड में डाउट। अब अगर आपको एक जेन्युइन कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए आपको दोस्तों 3 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। कितनी चीजें, ठीक है, आप अभी के टाइम पे आपको मार्केट में बड़े ज्यादा लोग मिलते होंगे, वो आपको बोलते होंगे हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी बेस्ट है। ठीक है, बट जिस इंडस्ट्री में आपको, जिस कंपनी में आपको 3 चीजें जेन्युइन दिखती हैं, दोस्तों वो कंपनी जेन्युइन है। वो 3 चीजें क्या हैं, जस्ट आपको मैं सबसे पहले क्लियर करवाता हूँ। जस्ट एक सेकंड। ठीक है, आपके सामने ना व्हाइट शीट शो हो रही होगी, एक सेकंड। अब वो जो 3 चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है, वो क्या 3 चीजें, अगर आपने किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी करवानी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको एक जेन्युइन कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो 3 चीजें क्या हैं, उसमें सबसे पहले आती है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। ठीक है, आपने इंडिया में काफी ज्यादा कंपनीज के बारे में ऐसे सुना होगा कि जो सिर्फ ना आपको पैसे का लालच देते हैं। किस चीज का लालच, कि भाई आपने कुछ नहीं करना, आप हमें इतना दो, हम आपको इतना करके दे देंगे, आप आने वाले 6 मंथ में इतना कमा लोगे। हमेशा याद रखना
कि जो कंपनी आपको सिर्फ पैसे का लालच दे रही है, ठीक है, वो एक फ्रॉड करने वाली कंपनी है। किस चीज का लालच? पैसे का लालच दे रही है ना। वो कंपनी की प्रोफाइल, आप उससे पूछ रहे हो कि भाई कंपनी की प्रोफाइल बताओ, वो आपको पता क्या बोलते हैं? आपने प्रोफाइल से क्या लेना? आपका मोटिव क्या है? पैसा। अगर वैसी कंपनी, मार्केट में कोई ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो सिर्फ आपको पैसे का लालच दे रहे हैं, तो इट मीन्स वो फ्रॉड करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे कि आप हमें इतना दो, हम इतने टाइम के अंदर आपको डबल करके दे देंगे। तो आपने इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तीन चीजें क्या चेक करनी है? सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट्स, और तीसरा कंपनी का प्लान। ये तीन चीजें चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, तीनों चीजों में अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, अब आपको फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में बताया होगा। अब आप खुद इमेजिन करके देखो कि हमारी कंपनी को लास्ट 46 ईयर से मार्केट में काम कर रही है। अभी के टाइम पे हमारे बीच में आप जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हो, अप्रोक्स, ठीक है, यूट्यूब पे और जूम पे जितने भी पर्सन है, मैक्सिमम 99% लोग ऐसे होंगे जिनकी एज दोस्तों 46 साल नहीं हुई होगी। शायद 1% पर्सन ऐसे होंगे जो 46 साल से अबव होंगे, बट 99% लोग ऐसे हैं जिनको 46 ईयर, उनका अभी उनकी एज नहीं हुई होगी, बट फॉरएवर पिछले 46 साल से काम कर रही है। समझ रहे हो ना बात को? और 169 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। अभी के टाइम पे बात करूं, एक टाइम पे 169 कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना दोस्तों एक मामूली बात नहीं होती। आपने डावर का नाम सुना होगा, पतंजलि का नाम सुना होगा, इंडिया में काफी बड़ी कंपनीज माना जाता है ना। इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में दोस्तों ये काम नहीं करती। डावर शायद 2 या 3 कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, ठीक है। पतंजलि के प्रोडक्ट तो इंडिया के बाहर बैन करके रखे, इंडिया में ही आर्मी के कैंटीन में भी बैन करके रखे। समझ रहे हो ना बात को? एक टाइम पे 169 कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। और जो कंपनी एक टाइम पे 169 प्लस कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, इट मीन्स वो छोटे मोटे लेवल की कंपनी नहीं होगी। 4000 से 4000 से ज्यादा हमारे खुद की परचेज प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों। कोई रेंट पे ली हुई बिल्डिंग्स नहीं है हमारे पास। आप इमेजिन करके देखो, आप जिस भी सिटी में बिलोंग करते हो, जैसे मैं अगर हिमाचल में बात करूं, हिमाचल में एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी पर्सन हिमाचल से बिलोंग करते हैं, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान के चलो आपका हिमाचल में ना एक शोरूम शिमला रिज पे होता, ठीक है, एक शोरूम आपका मनाली के माल रोड पे होता, कितनों के मालिक होते आप? ठीक है, एक आपका धर्मशाला के माल रोड पे होता। समझ रहे हो ना बात को? ऐसी बेस्ट बेस्ट लोकेशन पे आपके शोरूम होते, ठीक है। आप समझ रहे हो ना बात को? वैसे कंपनी के 4000 से ज्यादा खुद की ऑफिस है, कोई रेंट पे लिए हुए बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है। और कंपनी 6000 एकड़ लैंड में दोस्तों कंपनी खुद की प्लांटेशन करती है। आईएनसी की रैंकिंग में 6 रैंक को टच कर चुकी है। डिस्कवरी साइंस पे कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट दोस्तों 4 बार दिखाया जा चुका है। 7 स्टार लेवल की काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कंपनी के पास, हाउस बोट्स हैं, 6000 शिप कंटेनर है कंपनी के पास, ये सारी चीजें। अब आप इन चीजों के बारे में ना जब इंटरनेट पे स्टडी करोगे दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। आप कभी भी किसी दूसरे की बातों पे नहीं आओगे, नेगेटिव नहीं होगे। क्यों नेगेटिव नहीं होगे? क्योंकि देखो आपके अंदर ना क्या होगा, नॉलेज होगा भरा पड़ा। वरना अगर नॉलेज नहीं होता ना, अगर हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगा, तो कोई भी इंसान ना हमें क्या कर जाएगा, नेगेटिव करके चला जाएगा। अब कहते हैं ना, जो एक फुटबॉल होता है वो अंदर से खाली होता है, तभी उसको सभी ना लात से इधर उधर मारते हैं। बट अगर वही फुटबॉल अंदर से भरा पड़ा हो, बताओ, कोई मार के दिखाए उसको। वैसे ही जब इंसान खोखला होता है, इंसान के अंदर नॉलेज नहीं होता, जिस काम को वो कर रहा होता है उसको कोई भी इंसान नेगेटिव करके चला जाता है, ठीक है। आपने प्रोफाइल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। और दूसरी चीज, उसके बाद आते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहली चीज है कि आप
जिस इंडस्ट्री में हो उसका प्रोडक्ट कैसा है वो चीज देखनी है आपने। ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में देख बात करूं कि अगर आज आपको इंटर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, अपना करियर बनाना है, प्रोफाइल जेन्युइन है, दूसरे नंबर पे आता है कंपनी का प्रोडक्ट्स। अब देखो प्रोडक्ट्स कैसा होना चाहिए, सबसे पहली चीज है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी मार्केट में बेच रही है वही प्रोडक्ट आपको बगल की दुकान पे भी मिल रहा है। ठीक है, वही तेल साबुन आपकी कंपनी भी बेच रही है, वही तेल साबुन आपकी बगल की दुकान पे भी मिल रहा है। चीनी राशन वगैरह वही बेच रहे हैं। जो कंपनी आप जो कंपनी चीनी तेल वगैरह बेच रही है ना वो बगल की दुकान पे भी मिल रहा है, तो दोस्तों वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। सबसे पहली चीज है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए आपका। कि जैसा प्रोडक्ट आपके पास है मार्केट में वैसा प्रोडक्ट कहीं पे मिलना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो ये हमारा दोस्तों एलोवेरा जेल आता है। ठीक है। मार्केट में आपने आज तक ना एलोवेरा का जूस देखा होगा बट जेल नहीं देखा होगा आपने। ठीक है। हमारा क्या आता है? एलोवेरा जेल। मार्केट में आपको जूस मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने नींबू का जूस पीना है। आप एक गिलास पानी के अंदर एक नींबू निचोड़ोगे, नींबू का जूस मिल गया। बट अगर आपको नींबू का जेल चाहिए तो पूरा गिलास आपको किससे भरना पड़ेगा? नींबू के नींबुओं से भरना पड़ेगा। अब नींबू के जूस की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी या जेल की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी? जेल की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी ना। अब दोस्तों सेम हमारा जो ये एलोवेरा है ना, ये एलोवेरा जेल है, ये जूस नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे हैं, बोलते हैं ना लोग। तो दोस्तों आप उनको ये बात बोल के क्लियर करवा सकते हो कि भाई हमारा जूस नहीं है, हमारा क्या है? हमारा जेल आता है। लग गया ना पता? और यूनिक प्रोडक्ट है। जैसा एलोवेरा आप देख रहे हो मार्केट में, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा ऐसा। देखा है तो बताओ। नहीं देखा ना ऐसा। अब जैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में मिलेंगे ही नहीं आपको वैसे प्रोडक्ट। ठीक है। सिर्फ फॉरएवर इकलौती एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो मार्केट में फॉरएवर एलोवेरा का जेल बेचती है। अब आप बताओ, समझ रहे हो ना बात को? यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अब सबसे पहली चीज प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। दूसरी चीज, यूनिक के बाद नीडेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? नीडेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। कि प्रोडक्ट आपने यूनिक तो बना दिया बट अगर उसकी जरूरत नहीं है तो तब भी वो मार्केट में नहीं बिकेगा। ठीक है। अब यूनिक के बाद प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? नीडेबल प्रोडक्ट्स होना चाहिए कि उसकी हर एक इंसान को जरूरत है। ठीक है। अब अभी के टाइम पे अगर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की बात करूं, है ना, हर एक बंदे को जरूरत है ना इन प्रोडक्ट्स की। ठीक है। एक बच्चा भी यूज कर सकता है, जवान को भी जरूरत है, बुजुर्ग को भी जरूरत है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं हम यहाँ पे ग्रो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने मिस्टर बिलगेट का नाम सुना है जी सभी ने? उन्होंने ना माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस करना शुरू किया था 1990s के करीब। तो दोस्तों उस टाइम पे उतनी ज्यादा नीड नहीं थी स्टार्टिंग में जब उन्होंने नया नया बिजनेस करना शुरू किया था। अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान के चलो एक फैमिली में, ठीक है, एक फैमिली में अगर एक बंदे के पास लैपटॉप है तो पूरी फैमिली का चल पड़ता है। चल पड़ता है ना? ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट की नीड सिर्फ फैमिली में अगर एक था तो भी वो इनफ था। समझ रहे हो ना बात को? छोटे से बच्चे को लैपटॉप की जरूरत थोड़े नहीं है, एक बुजुर्ग को लैपटॉप की जरूरत थोड़े नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बट फिर भी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था दोस्तों। बट आपका जो प्रोडक्ट है वो, आपकी जो फैमिली है, फैमिली में अगर पांचों फैमिली मेंबर है ना, तो पांचों को दोस्तों एलोवेरा पीना पड़ेगा, पांचों को हनी खाना पड़ेगा। ठीक है, पांचों को आर्टिक्स ही खाना पड़ेगा। मिस्टर बिलियर्ड्स का प्रोडक्ट अगर पूरी फैमिली में एक बंदे के पास ही था तो पूरी फैमिली का चल पड़ता था क्योंकि सभी को नीड नहीं थी। बट ये एलोवेरा है ना, ये सभी को पीना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को?
तो इसकी दोस्तों डिमांड कितनी ज्यादा है, और ये हर एक इंसान की नीड है, जरूरत है। क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे हैं, ठीक है, कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए हमें बीमार नहीं होना पड़ता। समझ रहे हो ना बात को? इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए हमें बीमार नहीं होना पड़ता, बट बीमारी से यूज करने के लिए प्रोडक्ट पीना जरूरी है। और जो बंदा बीमारी से बचना चाहता है उनके लिए भी जरूर, उनकी भी जरूरत है। और जो बीमार है उनको तो मजबूरी में पीना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो नीडेबल प्रोडक्ट है। सबसे पहली चीज यूनिक, नीडेबल और कंज्यूमेबल होना चाहिए। और हर एक इंसान कंज्यूम कर पाए इस प्रोडक्ट को, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और आती है कि मार्केट में ना किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं हो हमारा, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा। हमारे एलोवेरा जेल का किसी का साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? अब आप मेरे को बताओ, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, नीडेबल है, कंज्यूमेबल है, ठीक है, कंपटीशन नहीं है, और सबसे मजे की बात कि रिपीटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीटेबल होना चाहिए। रिपीटेबल इन द सेंस बार बार यूज करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब एक बार मैंने लैपटॉप ले लिया मान के चलो, तो मैं काफी सालों के लिए क्या हो गया, फ्री हो गया। एक एलोवेरा जेल पिया, मेरे को दोबारा क्या करना पड़ेगा, एलोवेरा पीना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जितना रिपीट होगा ना दोस्तों, उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा। समझ में आ गया कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? अब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट चेक करो, हमारे सबसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है? है ना प्रोडक्ट्स यूनिक? नीडेबल प्रोडक्ट भी है, कंज्यूमेबल भी है, मार्केट में किसी के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं है, और रिपीटेबल प्रोडक्ट है हमारा। बार बार लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो दोस्तों बार बार पैसा आएगा। ठीक है। अब एक बार ना एक अभी मैं जब मैनेजर बना था ना, तो एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पुट किया कि भाई जब सारे बंदे ज्वाइन हो जाएंगे फिर पैसा कैसे आएगा? ठीक है। अब मैंने भी माइंड में सोचा, मैं कहा यार तेरा क्वेश्चन भी सही है। अगर सारे के सारे ही ज्वाइन हो गए तो फिर पैसा कैसे आएगा? पहले तो मैं माइंड में सोच रहा था कि सबसे पहली चीज तो सभी के सभी ज्वाइन होंगे नहीं, क्योंकि हर एक इंसान तो मिलीनियर नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, मेहनत करने से हर एक इंसान डरता है। ठीक है, मैं कहता तो मार्केट में अब फॉरएवर वाले गाड़ियां भी लेंगे तो गाड़ी भी ठीक करवाने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो वो भी ठीक करवानी पड़ेगी, कुछ लोग वो काम भी तो करेंगे। तो बट फिर भी मेरे माइंड में उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हाँ यार क्वेश्चन तो है इसका, बट इसको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैं कहा चलो सभी के सभी अगर ज्वाइन हो जाएंगे ना तो सभी प्रोडक्ट तो यूज करेंगे। अब मान के चलो तूने एलोवेरा जेल पिया, तेरा एलोवेरा खत्म हो गया, तू दोबारा यूज करेगा या नहीं करेगा? बोलते हाँ सर करूंगा। मैं कहा तू दोबारा यूज करेगा, अपनी आईडी से ऑर्डर करेगा, मेरे को फिर से पैसा आएगा। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट्स के, जो भी मार्केट में कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में ये चार पांच चीजें होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है बिजनेस प्लान। ठीक है, मार्केटिंग प्लान। अब बिजनेस प्लान के बारे में आपने क्या क्या चीजें देखनी है? ठीक है, अब बिजनेस प्लान में देखना है कि कहीं बाइनरी प्लान तो नहीं है, दो के नीचे दो लगाओ, दो के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो, ऐसा प्लान तो नहीं है कुछ। आपको लेग सिस्टम मेंटेन तो नहीं रखना पड़ता कि दो लेगे लगाई दोनों को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसा प्लान तो नहीं है कुछ। और देखो फॉरएवर की बात करूं, हमारा जो प्लान है ना दोस्तों, वो जनरेशन प्लान है। ठीक है, आप अपने डायरेक्ट में चाहे दो को ज्वाइन करो, चाहे 50 को ज्वाइन करो, आपके खुद के अकॉर्डिंग आप जितने ज्यादा लोगों को चाहो उतने ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, और डायरेक्ट आपको कमीशन आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपने कोई शॉप ओपन की, अब दुकान पे कोई कस्टमर की लिमिट होती है क्या कि सिर्फ इतना ही आना चाहिए? नहीं होती ना कस्टमर की लिमिट। ठीक है, सेम हमारा बिजनेस है, आपकी भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितने ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना चाहो उतने ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। अब काफी ज्यादा कंपनीज में ऐसा होता है कि उसमें बोला जाता है आप सिर्फ अपने डायरेक्ट में दो लोगों को ही ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, और आपने मार्केटिंग प्लान में क्या देखना होता है
कि हमारी मंथली इनकम आती है कि नहीं आती है, ये चीजें चेक करनी होती हैं आपने। जनरेशन प्लान है, ठीक है, और मार्केटिंग प्लान में ये चीजें चेक करनी होती हैं आपने। लग गया ना पता? अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अभी फॉरएवर का ही बिजनेस क्यों करें। तो फॉरएवर के बिजनेस में ये तीनों चीजें ना आपको जेन्युइन मिलेंगी, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, और कंपनी का बिजनेस प्लान। ठीक है, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 46 साल से कंपनी में काम कर रही है, 169 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में आपको क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो दोस्तों ये चीजों के बारे में जब आप खुद से इंटरनेट में अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो इंटरनेट पे स्टडी करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो कंपनी को लेकर तो क्लैरिटी हो गई। अब दूसरा डाउट हमारे माइंड में पता क्या आता है? चलो कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, सारी चीजें जेन्युइन है। अब दूसरा डाउट आता है, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? आता है ना माइंड में क्वेश्चन कि यार मैंने तो स्टडी कुछ और करके रखी है, ये बिजनेस मेरी स्टडी से हटके है, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा क्या? ये देखो, ये हर एक इंसान के माइंड में आता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे माइंड में भी ये डाउट आया था। आप स्टार्टिंग में शुरू किया होगा जिन लोगों ने, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा। जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है, उनके माइंड में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो लाइफ में हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं ना, हर एक काम को शुरू करने से पहले हर एक इंसान के माइंड में डाउट आता है। और जो भी काम हम जीरो से शुरू करते हैं, नया शुरू करते हैं, वो किसी को स्टार्टिंग से ही पहले से ही पता नहीं होता। अब कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं ना कि सर मैं तो इस काम में अभी नया हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब आप सभी ना अपने सीनियर्स को चेक करो, अपने सीनियर्स को देखो। ठीक है, अरविंद सर है, ठीक है, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, अरविंद सर हो गए, ठीक है, गुरविंदर सर, लक्ष्मण सर, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, क्या उनको सभी को स्टार्टिंग से ही फॉरएवर के बारे में पता था क्या? अब आप बताओ, अरविंद सर क्या फॉरएवर करने से पहले फॉरएवर के बारे में जानते थे क्या? आपके सीनियर को फॉरएवर करने से पहले पता था क्या? अब जैसे आप इस इंडस्ट्री में आए हो, सेम मैं भी दोस्तों आपकी तरह ही आया। ठीक है, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था, बट एक चीज कहते हैं ना कि जिस चीज की हमारे माइंड में इच्छा होती है ना कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद हम उस काम को कर लेते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जब हम इस दुनिया में आए थे, क्या दुनिया में पैदा होते हुए हमें चलना आता था क्या? बताओ, नहीं आता था ना। हम कितनी बार गिरे, गिर गिर के हमने चलना सीखा, सीखा या नहीं सीखा? समझ रहे हो ना बात को? हमें हमारे पेरेंट्स ने स्कूल भेजा, पहले दिन स्टडी करना आ गया था हमें क्या? नहीं आया था ना फर्स्ट डे स्टडी करना। धीरे धीरे पहले हमारे टीचर ने ना हाथ पकड़ के पेंसिल चलाना सिखाया कि ऐसे पेंसिल को चलाना है। फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा के ना, ए ए फॉर एप्पल जब पढ़ाते तो फिर डॉट डॉट लगाते, फिर वो लाइन मिलाने के लिए बोलते थे। धीरे धीरे वैसे करते करते हमने लिखना सीखा, सीखा या नहीं सीखा? फर्स्ट डे जब आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, आप पहले दिन चला लिया था आपने साइकिल? साइकिल चलाना सीखा ना? पहले आपने कैंची सीखा होगा, फिर कैंची के बाद ऊपर वाला जो डंडा होता है उस पर बैठ के चलाया। फिर एक टाइम ऐसा है कि आपने सीट के ऊपर बैठ के चलाया। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया ना कि आप उसका हैंडल भी छोड़ देते हो, फिर भी साइकिल चला लेते हो। बट पहले दिन तो आपको डर लगा होगा ना उस चीज के लिए। ठीक है, आपने स्विमिंग करना सीखी होगी, क्या पहले ही दिन आपको स्विमिंग करना आ गया था क्या? डर लगा था ना पानी से? बताओ। बट अगर आप डर के रहते, क्या लगता वो चीजें सीखते आप? नहीं सीखते ना। सेम आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो, अभी के टाइम पे अगर हम डर रहे हैं मेरे से होगा या नहीं होगा, तो नहीं कर पाएंगे। बट आपको लर्निंग तो करना पड़ेगी ना, सीखना तो पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। मैं तीन ऑप्शंस लेकर आया था यहाँ पे। अब जब हम करना शुरू करते हैं ना, अब तीन ऑप्शंस मैं क्या क्या लेकर आया था। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले इंसान अपने बारे में बिल्कुल नेगेटिव सोचता है। पॉजिटिव कम सोचता है, नेगेटिव ज्यादा सोचता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। मैंने पहले पता क्या सोचा, मैं कहा यार ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। मैं क्या 2 मंथ ट्राई करूंगा, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अगर मेरे से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं क्या, मेरा लॉस क्या है इस इंडस्ट्री में?
क्या मैंने यहाँ पे लाखों रुपीस दिए हैं जो मेरे लाखों रुपीस डूब जाएंगे? बताओ। सबसे बुरा कंडीशन बता रहा हूं मैं। आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने एक दो मंथ ट्राई किया, कुछ भी नहीं बना आपका। आपके पास डूबने के लिए है क्या यहाँ पे? आपने लाखों रुपीस दिए अपने सीनियर को, बताओ। नहीं दिए ना, तो फिर टेंशन किस बात की लेते हो आप? दो मंथ ट्राई किए, कुछ भी नहीं बना। बट सीखने को तो काफी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी ना अच्छे से। समझ रहे हो ना बात को? अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मान के चलो आपने करना शुरू कर दिया, आपको 10 से 15 हजार रुपए पार्ट टाइम बेसिस पे भी आना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट का खर्चा तो निकल ही जाएगा ना आराम से। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मेरी एज 20 थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 20 साल की एज में आया था। तो सच में बताऊं, जब मैं घर वालों से पैसा मांगता था ना, मेरे को शर्म आती थी। मैं कह यार, मेरे पेरेंट्स ने मेरी स्टडी पे 8-10 लाख लगाए हैं। ठीक है, आज वो मेरे से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि उनके लिए मैं कुछ करके दूं। मैं उल्टा अपने पेरेंट्स के ऊपर ना एक बोझ बन के बैठा हूँ। मैं 500 रुपीज अपनी पॉकेट के खर्चे के लिए अपने पापा के पास जा रहा हूँ। मैं कहा मेरे को यार शर्म लगती है, सच में बताऊं मैं, कि आप लोगों को फील नहीं होता ये सारी चीजें? होती है ना रियलाइज। तो दोस्तों उस चक्कर में मैंने करना शुरू किया था। मैं ट्राई करके देखता हूँ, 10-15 हजार भी आना शुरू हो गया। एटलीस्ट अपनी पॉकेट का खर्चा तो मैं बड़े आराम से निकाल ही दूंगा। और तीसरी चीज मैंने क्या सोची, कि मैं कहा अगर मैंने अच्छे से करना शुरू कर दिया, 1 साल 1.5 साल के अंदर अगर मैं मैनेजर बन गया, तो मैं कहा लाइफ कैसी हो जाएगी। अब ये तीन ऑप्शन सोचे थे मैंने। अब आप तीनों ऑप्शन में बताओ कि आपका लॉस कहाँ पे हो रहा है। आप इतने डरे क्यों हो कि चलो कर लेता हूँ, पता नहीं फ्रॉड ना हो जाए, ये वो। फ्रॉड क्या? कंपनी ने लाखों रुपीस थोड़े भी नहीं मांगे आपसे। फ्रॉड तो आपके साथ वहां पे होगा ना, जहां पे आपसे पैसे लिए जाएंगे। बताओ। अब ये तीन ऑप्शन सोचे थे मैंने। अब तीन ऑप्शन में कहीं भी किसी भी ऑप्शन में बता दो मुझे कि आपका लॉस हो रहा है कहीं पे लॉस आपका? नहीं है ना कोई लॉस। ठीक है। तो मैंने ये सोच के आया था मैं इस बिजनेस में, मैं कहा एक दो मिनट ट्राई करूंगा। मैं कहा कुछ भी नहीं बना तो कुछ सीखने को तो मिल ही जाएगा ना मुझे इसमें। दूसरी ऑप्शन मैंने ये सोची, मैं कहा 10-15 हजार पे आना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरा पॉकेट का खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने एक दो मंथ किया, मेरे को 5-6 हजार पे आना शुरू हो गया। फिर उसके 3-4 मंथ के बाद 8-10-12 हजार के करीब मेरी इनकम पहुंच गई थी। तो थोड़ा और ट्रस्ट बना, करता गया, 1.5 साल में मैनेजर बना। मैनेजर बनते इनकम 1.5 लाख के करीब पहुंच गई। अपने ड्रीम्स पूरे करना शुरू कर दिए। बट अगर मैं डर के बैठ जाता, मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं घर पे बैठ के रोना धोना शुरू कर देता, बताओ दोस्तों, पहुंच पाता आज इस लेवल पे? आज मेरी जो इनकम है वो 2.5 से 3 लाख रुपीज मंथली रहती है। अगर मैं उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेता, क्या लगता पहुंच पाता इस लेवल पे? नहीं पहुंच पाता ना। बट हमें स्टार्टअप तो करना पड़ेगा ना, ट्राई तो करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जो इंसान जिंदगी में कोई स्टार्टअप नहीं करता, ट्राई ही नहीं करता, वो कभी भी ना इंसान लाइफ में ग्रो नहीं हो पाता। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो, आप अपने ऊपर बिलीव करो, विश्वास करो। इस दुनिया में ना 7 बिलियन पीपल हैं। ठीक है। और हर पर्सन की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाले ने ना एक अलग टैलेंट हर एक इंसान के अंदर डाला है। हमें बस अपनी ताकत को पहचानना है। 7 बिलियन पीपल है। दोस्तों आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी एक पर्सन के फिंगरप्रिंट ना किसी दूसरे पर्सन के साथ मैच कर गए? सुना है कभी आपने ऐसा? हर एक पर्सन के ना फिंगरप्रिंट सबसे डिफरेंट है। तो इट मीन्स ऊपर वाले ना हर एक इंसान के अंदर एक अलग स्किल्स डाले हैं। जो बंदा अपनी ताकत को पहचान गया दोस्तों, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो ना बात को? आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। ठीक है। जिंदगी में आप कामयाब तभी बनोगे जब आप अपने ऊपर क्या करोगे, विश्वास करोगे, अपने ऊपर बिलीव करोगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है बिलीव इन योरसेल्फ। आज वही इंसान दोस्तों इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, जिसने अपने खुद के ऊपर विश्वास किया। जिसने क्या किया? खुद के ऊपर विश्वास किया और करना शुरू किया। और दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री में तो डरने की बात है ही नहीं। आप अकेले थोड़े भी ना हो। ठीक है, आपके सीनियर आपको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं।
आप मुझे मार्केट में कोई भी ऐसा काम बता दो कि जिस काम में ना आपका बगल वाला पर्सन आपको बिजनेस को, आपके बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट करता हो, बताओ। मान के चलो आपने मार्केट में कोई दो दुकान ओपन करी, ठीक है, आपके पड़ोसी जो दुकान वाले हैं वो चाहेंगे कि आप लाइफ में ग्रो कर पाओ? नहीं चाहेंगे ना वो। बट इस इंडस्ट्री में क्या है दोस्तों, आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको ग्रो करने के लिए डे नाइट्स एफर्ट करते हैं। आज यहाँ पे अप्रोक्स पता नहीं कितने पर्सन कनेक्टेड है, 100 के करीब हमारे साथ जूम पे पर्सन कनेक्टेड है, कुछ लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है। दोस्तों इनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मेरी टीम में नहीं आते, बट फिर भी दोस्तों मैं दिल से ना आप सभी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विजन पता क्या है। मैं कहा, जिस बंदे ने फॉरएवर को स्टार्टअप किया ना, ठीक है, इस इंडस्ट्री में आया है, कि जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, आप भी मेरी तरह ना एक अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज करो, यहाँ पे मेरे से बेटर करियर बनाओ। तो दोस्तों मैं आपको दिल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप में से बड़े ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मेरी टीम में नहीं है, उनसे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपके और सीनियर्स भी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप मेरे को मार्केट में बताओ कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे किसी बंदे को उससे कोई मतलब ना हो, फिर भी वो आपको सपोर्ट करे? आज की दुनियादारी जो है ना दोस्तों, मतलब की है, अपना फायदा देखते हैं सारे। समझ रहे हो ना बात को? बट इस इंडस्ट्री की मेरे को सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, कि यहाँ पे हर एक इंसान आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर, और बिलीव के ऊपर सबसे ज्यादा ताकत है। और उसके बाद कई बार माइंड में जब हम अपना डिसीजन बनाते हैं, करना शुरू करते हैं, अब उसके बाद हमारे माइंड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो मैं स्टार्टअप तो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट अब मुझे ना इसमें करना क्या होगा? आता है ना माइंड में ये डाउट कि अब मुझे इसमें करना क्या पड़ेगा, क्या करना होगा? ठीक है, और देखो, अब इसमें हमें करना क्या होगा, तो देखो सबसे पहली चीज है, ये तो हमारी एक फॉरएवर जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो हमें, हमारा जो माइंड है ना, हमें एक बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा अपने। अब अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूं कि बिजनेस किसको बोला जाता है, तो आप मेरे को कोई बता सकते हो कि एक्चुअल में बिजनेस किसको बोला जाता है? अगर सिंपल एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो, बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में या तो दोस्तों कोई प्रोडक्ट होते हैं या कोई सर्विस होती है। ठीक है, अभी के टाइम पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कोई कपड़े का कारोबार कर रहा है, कपड़ा उसका प्रोडक्ट है। कोई फोन का बिजनेस कर रहा है, फोन उसका प्रोडक्ट है। कोई स्वीट्स का बिजनेस कर रहा है, मिठाई उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई हार्डवेयर का बिजनेस कर रहा है, हार्डवेयर का सामान उसका प्रोडक्ट है। अब हमारा भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो फॉरएवर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। ठीक है, अब कुछ लोग आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई फॉरएवर में तो प्रोडक्ट है जी, आप उनसे क्वेश्चनिंग करो, हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। कुछ लोग ये क्वेश्चनिंग करते हैं ना, ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है इसमें, तो यार प्रोडक्ट है ये वो। आप उनसे बोलो मार्केट में कोई भी एक काम ऐसा बता दो मेरे को कि जिस बिजनेस में प्रोडक्ट ना हो। आप बताओ मेरे को कि आज के टाइम पे कोई भी काम ऐसा है जिस बिजनेस में, जिस काम में प्रोडक्ट ही ना हो? कोई बिजनेस देखा है आपने ऐसा? देखो बिजनेस में तो हर एक बिजनेस में दोस्तों प्रोडक्ट रहेंगे ही रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि उन प्रोडक्ट की हम सर्विस कैसे करते हैं। ठीक है, अब वो तरीका हमारा डिपेंड करता है कि हम किसी के साथ शेयर कैसे करते हैं। अब अंबानी भी बिजनेस करता है ना अंबानी बिजनेस। अब लगता है अंबानी खुद प्रोडक्ट सेल करता होगा? समझ रहे हो ना बात को? और उसने लोगों को हायर किया है। अब लोग अंबानी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, पैसा किसको जाता है? अंबानी को जाता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो हमारा जो माइंड सेट है दोस्तों, वो बिजनेस वाला माइंड सेट होना चाहिए। अगर हम जॉब वाले माइंडसेट को लेकर इस इंडस्ट्री में आए हैं, तब तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना बात को? हमें अपना माइंडसेट कौन सा बनाना पड़ेगा? बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि बिजनेस करना है तो बिजनेस वाला माइंडसेट चाहिए सबसे पहले। ठीक है,
देन उसके बाद अब हमें करना क्या होगा, हमारा काम जस्ट रेफरल का है। हमने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना है। अब उसमें क्या होगा, कुछ लोग हमारा प्रोडक्ट यूजर बनेंगे और कुछ लोग हमारे साथ दोस्तों इस बिजनेस में काम करने के लिए आएंगे। ठीक है, और उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि किसी पर्सन को कैसे गाइड करना है, किस तरीके से बताना है। ये हमारी ट्रेनिंग्स में होता है। ठीक है, एक पूरी ट्रेनिंग है जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, हमारा काम जस्ट क्या है, रेफरल का है, शेयरिंग का है। अब बड़े ज्यादा लोगों के माइंड में डाउट आता है कि हमें घर घर जाकर प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, बंदे तो नहीं ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। काफी ज्यादा लोग मेरे से डाउट पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, लोग आपके पास खुद आएंगे, आपको ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, इस तरीके से सिखाया जाएगा कि पर्सन आपके साथ खुद आएंगे, आपने जस्ट फोन कॉल पे बात करके उनको इनवाइट करना है बस। जस्ट शेयरिंग का काम है, शेयरिंग तो दोस्तों हम करते ही हैं वैसे भी। समझ रहे हो ना बात को? आप अपने लिए ड्रेस परचेज करते हो, आप अपने दोस्त को भी बताते हो कि आपने हाँ फला शॉप से लिया, तूने भी लेना, आप भी वहीं से लेना। क्या वहां पे पैसा आता है आपको? हमारा काम जस्ट क्या, आपने एलोवेरा यूज किया, आपको फायदा हुआ, आपने इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, उसने अपनी आईडी से ऑर्डर किया, कंपनी आपको कमीशन दे देगी। बस यही हमारा काम है। बट ये सारा प्रोसेस है, इसमें दोस्तों ना सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा पहले। अब इसके ऊपर ना और भी ट्रेनिंग्स है, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको मैंने दो तीन चीजों के बारे में आपको क्लियर किया। ठीक है, आप इन चीजों को ना अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अच्छे से फिर करना शुरू करो। ठीक है, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको सभी को बेस्ट विशेष है, अच्छे से करना शुरू करो। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास करो, उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करो बस। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, कहीं ना कहीं दोस्तों ना ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को भेजा है। हम जिस भी रिलीजन से हैं, ऊपर वाले के ऊपर तो विश्वास करते हैं ना सारे, करते हैं ना सभी। अगर दोस्तों ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में ना इस अपॉर्चुनिटी को भेजा है, तो इस अपॉर्चुनिटी में आपकी सक्सेस भी लिखी है, ये मैं लिख के देता हूँ। आप मैनेजर भी बनोगे, सीनियर मैनेजर भी बनोगे, सोरिंग भी बनोगे, सफायर भी बनोगे, डायमंड सफायर भी बनोगे, डायमंड भी बनोगे। बट आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एथिकली काम करना पड़ेगा, और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके सच्चे दिल से मेहनत करोगे दोस्तों, 100% ना आप इस बिजनेस में कामयाब बनोगे। क्योंकि ऊपर वाला कभी नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी ना दोस्तों किसी की मेहनत को ऐसे फालतू में बेकार नहीं जाने देता। आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे, आपको 100 सॉरी 100% आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को सक्सेस में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब जिसकी जितनी बड़ी जर्नी होगी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी होगी। अगर आपकी लाइफ में थोड़े ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं, इट मीन्स आपको लाइफ में कुछ बड़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो चैलेंजेस से भागना नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस से भागना नहीं है हमने, चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ही दोस्तों लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप सभी के लिए। बाकी तकड़े से मेहनत करो। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।